हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा बहुत दिनों से बच्चों की मांग हो रही थी कि भैया यू हैव टू स्टार्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आज से बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को। तो आज की सेक्शन में बेटा हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पॉलिनोमियल स्टार्ट होकर के आप 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, 11, 12, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक ये काम आने वाला है। तो इसका बेटा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप बोलोगे कि इट इज़ नॉट इन आवर NCERT, लेकिन वो आपके लिए भी बेटा जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप लोगों को बेटा एक चीज़ आनी चाहिए दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से बेटा। क्योंकि जब तक आपको बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके समझ में नहीं आएगा तब तक पॉलिनोमियल समझने में बेटा आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए बेटा आपको दो चीजें आनी चाहिए दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इन्हीं की, वेरिएबल और कांस्टेंट की। तो अगर आप देखोगे तो ये नाम आप क्लास 6 से बेटा सुनते हुए आ रहे हो, और आई होप आपने ये नाम भी बेटा 7th स्टैंडर्ड में जाकर के सुन लिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। लेकिन अगर आप डेफिनेटली देखोगे कि अगर आप किसी से अपने से बड़े से जो 10th, 11, 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उनसे भी अगर आप एक बार को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन पूछोगे तो वो भी आपको बमुश्किल ही बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कि उन्होंने उठा लिया चैप्टर 2, पढ़ना शुरू कर दिया कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ये होता है, कोफिशिएंट ये होता है, और चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। ऐसे नहीं करना, हमें सारी चीज़ों को समझ करके चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या है? जैसा कि इसका नाम है, जैसे इसमें वर्ड आया वेरी, वेरी का मतलब होता है बेटा चेंज सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहे, चेंज होती रहे, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक। और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वेरिएबल्स को हम अल्फ़ाबेटिक यूज करते हैं। जो इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ना ABCD, उस तरीके से बेटा हम वेरिएबल को यानी कि X, Y, Z, AB इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा 8th क्लास में आपने जब इक्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो आप देखते हो कि कभी तो x की वैल्यू कुछ और आती है, कभी x की वैल्यू 3 आ गई, कभी x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वेरी करती रहती है, यानी कि सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि आप मार्केट गए, ठीक है, यू हैव टू बाई बुक्स, आपको बुक्स खरीदनी, तो नोटबुक आपको लेनी है और आप अपनी जेब में बेटा मान लो 500 रुपीज़ लेकर के गए और आपको बेटा नोटबुक्स खरीदनी है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक बात बोल दी कि एक नोटबुक जो है 50 रुपीज़ की है। ठीक। तो और इसके आगे समझाने से पहले मैं पहले कांस्टेंट की बात कर लेता हूँ। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से स्थिर, जो फिक्स रहे उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई नंबर है, कोई भी ले सकते हो आप, रेशनल नंबर 5, 2, 3, 1, 1/2, 1/3। ये नंबर देखो 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 2 हमेशा, ऐसा नहीं है कि कहीं हम 5 को 5 मान लें, इसको हम किसी जगह 5 पढ़ें और किसी जगह इसको 4 पढ़ें, ऐसा तो नहीं होगा। ये 5 है और ये 4 + 1 या 6 - 1 करके ही आएगा, या 3 + 2 करके आएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ये बोलूँ कि 4 + 0 = मैं 5 लिख दूँ, नहीं, 4 + 0 4 ही आएगा। तो ये अपने आप में स्थिर रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जो स्थिर ना रहे उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब इस चीज़ को मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि ये आपका 500 रुपीज़ है आपके पास में, और आप मार्केट गए बुक्स लेने के लिए और आपको शॉपकीपर ने बोल दी कि 50 रुपीज़ फिक्स रेट है एक नोटबुक का। तो ये जो 50 रुपीज़ हैं, ये जो 50 रुपीज़ हैं, ये आपके लिए बेटा कांस्टेंट हो गए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी बुक्स ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर मान लो कोई और आ रहा है, उसको कितनी नोटबुक्स चाहिए, तो एक तरह से जो नोटबुक्स की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई उनके लिए? वो उसके लिए वेरिएबल हो गई। और 50 रुपीज़ एक नोटबुक का, ये इसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली अगर हम समझें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर आपको डेफिनेशन दी जाए तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की अगर पावर, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट एंड वेरिएबल होल पावर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज रेशनल नंबर। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 1/2। देखो इसके 3 नाम, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पावर भी बोलते हैं, इसको हम आपने पढ़ा था जब मैंने आपको आर डी शर्मा कराई थी, इसको बेटा हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम डिग्री भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो इसको बेटा वो लोग बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा नाम, घातांक। ठीक। तो यहां पे देखो ये इसकी क्या है? पावर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। ये यहां पे ये x क्या है? अभी आपको मैंने समझाया था, ये वेरिएबल है। और ये 3 क्या है? 3 यहां पे बेटा इसका कांस्टेंट है। तो जब ये पूरे को हम मिला देंगे तो हमारे पास बेटा क्या निकल के आएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की अगर होल पावर रेशनल नंबर हो, या फिर वेरिएबल की ही पावर अगर आप रेशनल नंबर लेकर के चल रहे हो, तो आप कह सकते हो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से ही आप लोगों के बेटा पॉलिनोमियल समझ में आएगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अभी हम कुछ और बातें करते हैं, उससे पहले बेटा जितना भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बोर्ड पे आप लोग उसको नोट कर लो। तो ठीक है बेटा, आप लोगों ने बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ ली। इन शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ, ए ई इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और उसकी अगर हम एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री एक रेशनल नंबर लें, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इससे आगे बेटा हम लोग देखते हैं कि मान लो कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी 3x² और मेरे पास एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 5x³ तो जब मैं इन दोनों को बेटा ऐड करूंगा तो मेरे पास बेटा देखो क्या आएगा कि 3x² + 5x³। इट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम प्रोसेस में बेटा अगर मैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ, तो भी बेटा मुझे क्या मिलेगी? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेगी। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी, और आप डिवाइड करोगे तो भी आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेगी। तो यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x² + 5x³, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, देखो मैं यहाँ कोफिशिएंट के टॉपिक को और क्लियर कर देता हूँ और एक टर्म के टॉपिक को, दो चीजें मैं आपके यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, कोफिशिएंट और टर्म के टॉपिक को, जिससे मुझे पॉलिनोमियल में आप लोगों को आसानी हो। कि आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², थोड़ा कोफिशिएंट को मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा थोड़ा हिंदी में, क्योंकि कोफिशिएंट को बोलते हैं हम गुणांक। इन हिंदी कोफिशिएंट इज कॉल्ड गुणांक, और गुणांक का मतलब हो गया गुणा वाला अंक। यानी कि x² में जो नंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट गुणा में लिख रहा हो वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट बेटा क्या होगा? 3 होगा। अगर आपसे कोई कोफिशिएंट ऑफ इसी में, मान लो इसी वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज से कोफिशिएंट ऑफ अगर वो x³ पूछे तो आप सिंपली देखोगे x³ में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप सिंपली कह दोगे कि 5 का हो रहा है। इट मीन्स 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि जिस वेरिएबल में, जिसका वेरिएबल का पूछा है कोफिशिएंट, उसमें जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ठीक है, मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताया, उसी को बेटा हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बात करता हूं मैं टर्म की, तो देखो ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो यहाँ पे बेटा 2 टर्म है। कैसे 2 टर्म है भैया? देखो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 टर्म हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझने की है
कि हमने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, उसकी पावर होल पावर अगर एक रेशनल नंबर हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर से बता रहा हूँ, वेरिएबल की भी रेशनल नंबर आप कर सकते हो, कांस्टेंट की भी कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और रेशनल नंबर आपको ध्यान हो कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी। और एक और बात, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप जाइए बेटा चैप्टर 1 में, उसमें मैंने आपको होल इंट्रोडक्शन दिया है नंबर सिस्टम के बारे में। तो कोफिशिएंट बेटा हमने पढ़ लिया। अब एक बात देखो कि मान लो मैंने कोई नंबर ऐसे लिखा 2 × 3x पे 5, तो यहाँ पे अब इसमें कितने टर्म हैं मुझे पता करना। तो बेटा सिंपली आप सबसे पहले क्या करो, सिंपलीफाई करो उसको। अनलाइक टर्म को आप लोग काउंट करते हो, ये बात ध्यान रखना। लाइक अनलाइक पढ़ा हुआ जो बिल्कुल एक जैसे लगे, जिसमें वेरिएबल एक जैसा हो और उसकी डिग्री एक जैसी हो, वो लाइक टर्म होते हैं। और जो अलग अलग हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि 6x पे 5 प्लस 2x पे 5, तो बोथ आर लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा 8x पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बेटा आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे बेटा 1 टर्म है। क्यों भैया 1 टर्म? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ पे अपनाएंगे तो ये भी बेटा कैसा है, इसमें भी आपके 1 टर्म है। अगर ये ऐसे होता 6x पे 5 प्लस 3x क्यूब, दो अलग अलग आपके टर्म है, यानी कि दो अलग अनलाइक टर्म हो गए आपके। आप अनलाइक टर्म को ही काउंट करते हो, तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि ये इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है। तो आपको पता पड़ गया होगा कि जब हम टर्म की बात करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो डिपेंड करता है कि जिन टर्म को हम काउंट करेंगे वो टर्म हमारे कैसे होंगे, अनलाइक टर्म होंगे, ठीक है। और फिर एक सिंपली अगर हम अपनी लैंग्वेज समझें तो बीच में जो पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आता है वो उसको डिवाइड करता है पार्ट्स में, ठीक। तो इसी के साथ बेटा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मुझे समझाना था, क्योंकि ज़्यादा ब्रीफ मुझे इसके अंदर नहीं जाना, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। देखिए बेटा हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसकी डिग्री रेशनल नंबर हो तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब जो पॉलिनोमियल है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक तरह से बेटा बेटा है। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी बात समझ लो, ये पिताजी थे और ये उनके पुत्र हैं, तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, लेकिन उसकी डिग्री एक होल नंबर होती है। समझना, होल नंबर यानी कि आपने कोई कांस्टेंट लिखा, इसकी डिग्री अगर आप 5 कर रहे हो तो ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और आप अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर हम बात करें तो एक बात समझने की बेटा कोशिश करो कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने होल नंबर लिखा है, तो मैं एक बात कहूँ, देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में कि मैं अगर ये कहूँ कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स but all integers are not whole number। यहां से बेटा एक पता पड़ी, बाप बाप होता है ना? कैसे पढ़ा था ना, इंटीजर के आपने पुत्र बांट दिए, जिसमें आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या फिर आप कह सकते हो जीरो को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर सारे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये सब इंटीजर के ही तो थे, इंटीजर का ही तो पार्ट था। जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर के पार्ट होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल आप कोई सा भी होल नंबर ले लो, इट विल ऑलवेज हमेशा एक इंटीजर रहेगा। लेकिन अगर आप सारे इंटीजर्स लेते हो तो वो जरूरी नहीं होल नंबर हो। एग्जाम्पल प्रभु -2 इज व्हाट? इट इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। टू की बात करो, 2 क्या है? होल नंबर है। और बेटा गंगाधरी शक्तिमान है, क्योंकि ये क्या है? ये इंटीजर भी है।
ठीक है, तो अगर हम यहीं से पॉलिनोमियल को इसी तरह से अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस बात को लिखना चाहता हूं कि स्टार बना दिया कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions but all algebraic expression that is represented by AE is not polynomial। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम यहां से अगर हम बेटा पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे बेटा पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, ए ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन इन विच degree of variable is a whole number is called polynomial। यानी कि अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात आए तो हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन इन विच डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, है ना, हर एक वेरिएबल को आपको चेक करना पड़ेगा, ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर देन इट कैन बी सेड एज पॉलिनोमियल। तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल बेटा लेकर के देखते हैं इसी का हम लोग आगे से, कि मान लो मैंने एक दे दिया 3x पे 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो आप चेक करोगे इसमें वेरिएबल 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ x की डिग्री क्या है 5, इट इज अ होल नंबर, x की डिग्री क्या है 2, ये भी एक होल नंबर है, और x की डिग्री कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर एक होता है, इस वजह से इसकी 1 हो गई। अच्छा, इसकी भी डिग्री की मैं बात करूंगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसकी भी बेटा डिग्री होती है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि इन सब की डिग्री एक होल नंबर थी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, ये प्रभु जी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 3x स्क्वायर प्लस 7 रूट एक्स प्लस 3, तो मुझे चेक करना है कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत काम आती है ये बात। तो आप देखोगे कि 3x स्क्वायर है, तो यहाँ x की डिग्री क्या है 2, 7 रूट एक्स की हम बात करें, हमने बहुत बात की थी बेटा, तो यहाँ जब x को खोलोगे तो x की डिग्री क्या आ गई 1/2। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है जी। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। फिर ये बात आती है क्या भैया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके वेरिएबल थे उसकी डिग्री एक रेशनल नंबर आई है। हमने पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल की डिग्री रेशनल नंबर हो तो वो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको अपने दिमाग में पॉलिनोमियल का ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? डिग्री होनी चाहिए होल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। उससे पहले बेटा इस सबको स्क्रीनशॉट लेकर के बेटा नोट कर लो। चलिए बेटा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमको पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ, अगर बेटा हम पॉलिनोमियल की बेटा बात करें तो इनको बेटा दो टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म, हम अकॉर्डिंग टू बेटा टर्म पढ़ेंगे। तो टर्म की बात बेटा मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं जब मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आता है बेटा मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा है बेटा आपका बाइनोमियल पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल।
अब देखो बेटा जी, इसके बाद के बेटा सारे बेटा पॉलिनोमियल है ना, फिर उनको बेटा बाप का नाम दे दिया। ये तीन थोड़े निकम्मे टाइप के निकले, इनको खुद की प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था। तो मोनोमियल जो बेटा पॉलिनोमियल होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी कि विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको बेटा मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 3x 5x², 7x 8x स्क्वायर, इनमें देखो इसमें एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आप लोगों को ये बात रखनी है याद कि वो पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं? वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं, होल नंबर आएगा तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। दूसरा बेटा हम बात करेंगे बेटा बाइनोमियल पॉलिनोमियल की। तो देखो जहां पे बेटा ये वर्ड आ जाए ना बायो, समझ जाओ बेटा ही इज टॉकिंग अबाउट टू, दो की बात कर रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं विच कंसिस्ट टू टर्म, जिसके अंदर बेटा कितने टर्म हो? दो टर्म हो, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें 5x² + 2, ये भी बेटा बाइनोमियल है। 7x³ + 3x², ये भी आपका बाइनोमियल है। 7y² + 3y³, ये भी आपका बेटा बाइनोमियल है। देखिए इसमें कितने टर्म है? 2, इसमें कितने टर्म है? 2, इसमें बेटा कितने टर्म है? 2। ठीक है, अब आते हैं बेटा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल पे, जिसका मतलब होता है विच कंसिस्ट कितने टर्म बेटा? 3 टर्म, जिसके अंदर 3 टर्म हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अगर बेटा हम एग्जाम्पल देखें, 3 को करना है 3x² + 2, ये आ गया 5x पे 4 + 3x³ + 7x, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात और बेटा सोचने वाली है, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरीके से लिख दिया 7x² 7y² + 2। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है तो दोनों ट्राइनोमियल, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है, यहीं से समझ लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि वीडियो जो वैसे भी बड़ी होने वाली है। ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है। समझना मेरी बात को, विद वन वेरिएबल कैसे है? इसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है? वो बेटा जी आपका x है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये तो एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये विद 2 वेरिएबल है। देखिए इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, क्या क्या हैं? एक आपका x है और एक आपका y है। बोथ आर पॉलिनोमियल, लेकिन वेरिएबल का चेंज। अगर आपसे कोई पूछे कि मैंने लिख दिया x + y + z, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बट इट इज विद 3 टर्म्स। ठीक है बेटा, तो ये पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स हो गया। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। नोट कर लो बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। तो देखिए बेटा अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो सबसे पहले बेटा आपको ये आना चाहिए कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को पहले बेटा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा जी। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल था, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री है वो एक होल नंबर है। तो इस पूरे ग्रुप में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यानी कि अगर हम डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो बेटा वो कितनी होगी बेटा? 5 होगी। ठीक है, आपको अपनी अगर हम बात करें क्लास 9th में, तो आपको वन वेरिएबल वाले ही पॉलिनोमियल्स ज़्यादातर पढ़ने हैं।
तो हमने देखा कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, सबसे पहली कंडीशन आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, तब आप उसकी डिग्री निकालोगे। जैसे कि किसी ने पूछ लिया कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ 2x² प्लस 1/x², इसकी हमें बेटा डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2x² प्लस x⁻² हो गया। तो यहाँ पे जो -2 आया इट इज नॉट अ होल नंबर। और हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन ये एक होल नंबर तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल दैट्स व्हाई इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री होगी ही नहीं। भाई जब पॉलिनोमियल होगा तभी तो हम उसकी डिग्री निकालेंगे, जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहला आपका काम चेक करना होगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर आपको चेक करना है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, तब आप वहां से उसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है निकाल सकते हैं। वेरिएबल की आप हाईएस्ट डिग्री चेक करके, जैसे एक और हम एग्जांपल ले लें कि ax³ प्लस ax² प्लस 3, यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ वेयर a एंड 3, वैसे 3 तो आपको पता है, आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको एक बात देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि यहाँ पे आपके लिए अगर ये कांस्टेंट है तो वेरिएबल ये हो गया। अब दोनों वेरिएबल के होल नंबर हैं, बिल्कुल है। अब इसमें किसकी हाईएस्ट डिग्री है? तो देखो इसकी डिग्री है, दैट इज व्हाट 3। तो इस पॉलिनोमियल को जो डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी? 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो आपको मैंने एज एग्जाम्पल पहले अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नोट करिए बेटा इसको, फिर मैं इसके टैप्स को आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बेटा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री, इसकी डिग्री बेटा क्या हो? 0। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब की डिग्री बेटा 0 ही होती है। 5 क्या कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या होगी? 0। 7 क्या कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या होगी? 0। अब बात आती है भैया क्यों होगी 0? तो समझो कि 5 कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 5 × 1, लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि 5 इंटू किसी भी नॉन जीरो इंटीजर्स की या नॉन जीरो नंबर की अगर हम डिग्री 0 लगाएं तो उसका आंसर बेटा क्या आता है? 1। चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो अब आपके पास बेटा ये आ गया 5x पे 0। खुद चेक कर लो, ये वेरिएबल है, 0 होल नंबर होता है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया बेटा 0 होगा। 7 की बात करें, 7 को भी सेम बेट 7 × 1, 7 × x² डिग्री 0, तो इसकी डिग्री की बात करोगे तो इसकी भी डिग्री बेटा क्या हो गई? 0 हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमें पढ़ना है, दैट इज 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा हमें बात कर रहा था, जैसे 0 की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, है ना? बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, इसको बेटा आप लोग समझो अच्छे से। कि मान लो 0 को मैं 0 × 1 भी लिख सकता हूँ, तो इस हिसाब से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x⁻0। तो इस हिसाब से इसकी अगर हम डिग्री की बात करें बेटा 0 आ गई। मैं 0 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 × x, तो इसको बेटा 0 × x⁻1, तो यहाँ से बेटा डिग्री बेटा क्या आएगी? 1 आएगी। 0 × x² भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से बेटा सिंपली मैं लिखता हूँ डिग्री बेटा 2 आएगी। 0 × x³ लिख सकते हैं, यहाँ से डिग्री बेटा क्या आएगी? 3 आएगी। तो देखो बार बार इसकी डिग्री क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसके लिए हमें परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिल रही। तो ध्यान रखना, जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है, हमेशा दिमाग में रखना 0 नहीं बोलना है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है,
बात आपको समझनी है ये वाली। उसके बाद बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, उससे पहले बेटा आप लोग इसको नोट कर लो। देखिए अगर हम सेकंड के टाइप की तरफ चलेंगे, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपली लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। जिनकी डिग्री क्या हो 1, उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक डेफिनेशन लिखता हूं, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, 2x + 3, 5y + 3, 7z + 4, 2x भी बोल सकते हो आप लोग। तो इन सब की डिग्री अगर आप चेक करोगे 1 by 1, तो ये सारे आपके बेटा कैसे पॉलिनोमियल आएंगे, ये आपके बेटा लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे। और आप बेटा ये भी समझो कि हम इसको लीनियर क्यों बोलते हैं जब आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे, क्योंकि इनकी जो आप ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करोगे वो एक लाइन की फॉर्म होती है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है, इस वजह से हम इनको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। दूसरा, तीसरे पे बेटा हम पढ़ते हैं, दैट इज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम लोग बेटा देखें, दैट इज 2x² हो सकता है, या फिर 5x² + 3x + 7। तो ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो इसकी डिग्री क्या है 2 है और इसकी डिग्री क्या है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा फोर्थ पे, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बेटा अगर हम लोग बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे कि मैं लिख रहा हूँ ax³ + bx² + cx + d, और यहाँ पे मैंने एक बात बोल दी कि a b c d आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी डी बेटा आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इनकी देखो बेटा आप लोग हाईएस्ट डिग्री क्या है, दैट इज 3। इट मीन्स इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट बेटा जो हमें पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं, आपके सिलेबस में बहुत कम है, इसको हम बोलते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी बेटा डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री बेटा 4 होती है। एग्जाम्पल देखो तो 2x4 + 3x³ + 7x² + 5, इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आपने अभी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पढ़ा है। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा जो कि आपके आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें काम आने वाली हैं। तो उससे पहले बेटा आप लोग इसको नोट करें। बेटा मैं बता रहा था आपको कि अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो आप लोग बेटा जैसे आप छोटी छोटी क्लासों में बेटा पढ़ के आए हो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसकी बेटा मुझे बात कर रही थी, थोड़ा सा आप लोगों को उसको मैं समझा दूँ कि पॉलिनोमियल को भी बेटा हम असेंडिंग ऑर्डर और बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे हम छोटा बड़ा कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू डिग्री चलेंगे, अकॉर्डिंग टू डिग्री चलेंगे और हम बढ़ते जाएंगे स्मॉल से लार्ज की तरफ। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ हम जाएंगे लार्ज से स्मॉल की डिग्री वाले की तरफ। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, थोड़ा बड़ा सा मैं लिखता हूँ कि 2x पे 7 + 5x² + 3 + 9x पे 4 + 6x³ + 2x पे 5। अब मान लीजिए मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AO से। तो हमने पढ़ा कि स्मॉल से लार्ज और अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री क्या है 7, इसकी क्या है 2। अभी बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बेटा क्या होगी 0, इसकी डिग्री क्या है 4, इसकी 3 और इसकी 5। तो सबसे छोटी डिग्री वाला कौन है 3।
उसके बड़ा कौन सा है बेटा, चेक करो 2 वाला। उससे बड़ा बेटा कौन सा है, 3 वाला। उससे बड़ा बेटा कौन सा है, 4 वाला। उससे बड़ा बेटा कौन सा है, 5 वाला। और उससे बड़ा बेटा कौन सा है, 7 वाला। तो आप अकॉर्डिंग टू डिग्री उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आपको डिग्री के अकॉर्डिंग चलना है। आपको इस जो इनके जो कॉफिशिएंट हैं आगे जो लिखे हुए हैं उनसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा हमको क्या करना था कि हमें लार्ज से स्मॉल डिग्री की तरफ जाना है, यानी बड़े से छोटे। देखो असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ते कैसे हैं, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथे पे। और डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, उतरते कैसे, 10, 9, 8, भाई ऊपर से नीचे तो आओगे, तो बड़े से छोटा दैट इज डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा दैट इज असेंडिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो हमें सबसे बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी, दैट इज 2x पे 7 प्लस 2x पे 5 प्लस 9x पे 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 3 एंड दैट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी के साथ आपका जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.1 के लिए वो कंप्लीट होता है। तो बेटा घर पे रहिए, आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ते रहें। थैंक यू।